पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। एक लैंडमार्क डिसीजन के थ्रू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात को क्लियर कर चुके हैं। देखिए, संपत्ति को ट्रांसफर करने का बहुत सारा तरीका होता है। इनमें से बहुत ज्यादा प्रचलित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। लोग सेल डीड नहीं बनाते हैं, विल नहीं बनाना पसंद करते हैं ताकि स्टैम्प ड्यूटी फीस से बचा जा सके। इसके चलते जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया जाता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 3 जजेस बेंच लीड बाय जस्टिस RV रविंद्रन इस बात को क्लियर किए हैं कि प्रॉपर्टी कभी भी लॉफुली ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है बिना रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू। पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कोई भी संपत्ति का राइट, टाइटल, इंटरेस्ट ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। क्या ये जजमेंट? आइए चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर करने से बहुत ज़्यादा कानूनी अवेयरनेस पैदा किया जा सकता है आम जनता के बीच में। और अक्सर देखा जाता है जो फ्रॉड्यूलेंट लैंड डेवलपर्स होते हैं, जिनका नियत में ही खोट होता है, यानी कि संपत्ति को सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू बेच देंगे, स्टैम्प ड्यूटी ना देना पड़े या फिर कुछ ना करना पड़े, तो वहां पर क्या होता है, जो जेन्युइन बायर है उसको सफर करना पड़ता है। उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाता है और इसको लेकर के भागादड़ी बाद में करना पड़ता है। टाइटल को लेकर के डिस्प्यूट देखा जा सकता है। तो यही चीज से बचने के लिए एटलीस्ट कानून, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, सिंपल और सरल भाषा में हम लोग बताते रहते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में चला जाए और आप ये गलत कदम उठाने से बच जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये पर्टिकुलर जजमेंट पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लियर शब्द में कह रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट 6 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बताए। नंबर 1 कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू संपत्ति का हस्तांतर हो नहीं सकता है क्योंकि इसका कोई भी पावर नहीं है राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो ये ट्रांसफर कर सके। तो आखिर देते क्यों है हम पावर ऑफ अटॉर्नी? पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के थ्रू ये बनता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जिसके थ्रू आप कोई और इंसान को अपॉइंट करते हो आपके प्रतिनिधित्व करने के लिए। स्पेसिफिकली मेंशन करके रख दो कि ये अधिकार आपको दिया जा रहा है, आप सिर्फ यही काम कर सकते हो। पावर ऑफ अटॉर्नी जो इंसान बना रहा है, जब वो ऊपर चला जा रहा है वो रिवोक हो जाता है। आप कोई इंसान को चुनते हो ताकि वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बनके आपका काम करे, आपका कारोबार संभाले। अगर आपका कोई संपत्ति है, आप उसको पावर दे रहे हो खरीदार ढूंढ करके निकाले या फिर संपत्ति का टेक केयर करना, मेंटेन करना, उसको मैनेज करके संभाल करके रखने का काम उनको दे रहे हो, ये सब चीज कर सकता है। जिनको आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक एजेंट होता है। लेकिन अगर वो चाहे तो क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को इस्तेमाल करके उसको आगे बेच सकता है। एक्सप्लिसिट कंसेंट यानी कि सम्मति वहां पर होना पड़ता है। और आगे जा करके वही पावर ऑफ अटॉर्नी क्या वो कोई और इंसान को अगर दे देता है, क्या संपत्ति का हस्तांतरण भी हो जाता है? जी नहीं। टाइटल, राइट एंड इंटरेस्ट हस्तांतर नहीं हो सकता है। जो कानून के ऊपर बेस करके संपत्ति को ट्रांसफर किया जाता है वो सारा का सारा कानून को एक्सप्लेन करके व्याख्या करते हुए ये कंक्लूजन पर आए। हालांकि ये भी कहा गया जो जेन्युइन ट्रांजैक्शन हुआ है जीपीए के अंदर, उस चीज के ऊपर ये जजमेंट अफेक्ट नहीं करेगा। ये जजमेंट दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रचलन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस तरीके से अनस्क्रूपुलस ओनर फ्रॉड कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, वहां पर यह चीज लागू होगा। और इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या सोचना है इस चीज के ऊपर भी फोकस किया गया है। तो पूरे भारत में ये जजमेंट का बाइंडिंग इफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जजमेंट लागू किस चीज के ऊपर होगा। फ्री होल्ड, लीज होल्ड, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी बेचने का और खरीदने का, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का ये जो फ्लो है रियल एस्टेट सेक्टर में, इसको रोकने के लिए, इसी के साथ ही साथ प्रॉपर्टी टाइटल को लेकर के जो डिस्प्यूट खड़ा होता है ना, आगे जा करके कोर्ट केस का चक्कर जो इंसान को काटना पड़ता है, वहां पर भी ये जजमेंट एक फुल स्टॉप लगा देगा, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। एपेक्स कोर्ट इस बात को क्लियर किए है, प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो ही नहीं सकता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड पर संपत्ति को चढ़ाया ही नहीं जा सकता है, ये सब दस्तावेजों के ऊपर बेस करके।
तो इस पॉइंट को जरा नोट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑल्सो क्लैरिफाई किए हैं, आज हम लोग जो ये आदेश पास कर रहे हैं, ऑलरेडी जहां पर म्यूटेशन हो चुका है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर या फिर कोई और अलग अथॉरिटी के अंदर, उसको डिस्टर्ब करने का ये ऑर्डर कोई बहाना नहीं बनेगा। ये जजमेंट आने से पहले जो लोग जीपीए के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदी थी, विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदन और पट्टों के नियमितीकरण के लिए आवेदन करने के लिए दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। अदालत ने और कहा, अफेक्टेड पार्टियों को अपना स्वामित्व पूरा करने के लिए पंजीकृत दस्तावेज प्राप्त करने से कोई नहीं रोकता है। ये जो ट्रांजैक्शन पार्टीज के बीच में हो रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन करने के लिए और पोजेशन का जो कब्जा है अंडर सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो कब्जा को रक्षा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहीं पर माननीय कोर्ट अपने जजमेंट पर कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया गया है। उदाहरण के लिए कोर्ट ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने पति, पत्नी, बेटा, बेटी, भाई और बहन या किसी भी रिश्तेदार को आपका जो संपत्ति है उसका अफेयर, उसको मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए, अपने मामले का प्रबंध करने के लिए, कन्वेयंस डीड निष्पादित करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। अभी प्लीज इस बात को जरा ध्यान से समझिए। अगर कोई इंसान कोई डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर जा रहा है कोई लैंड बिल्डर के साथ या फिर लैंड डेवलपर के साथ कि वो अपने जमीन के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करे, अपने जमीन पर एक बिल्डिंग बनाए, अपार्टमेंट बनाए, ये सारा का सारा केसेस पर जमीन का जो मालिक है वो लैंड डेवलपर के फेवर में, पक्ष में एक एग्रीमेंट टू सेल और पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करेगा, ये अधिकार दे करके एक्सप्लिसिट कंसेंट के साथ, ताकि वो डेवलपर आगे चल करके वो बिल्डिंग को, फ्लैट्स को बेच सके प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स को, मतलब और क्लाइंट्स को बेच सके, प्रोमोटर या फिर बिल्डर। अदालत ने इस मैटर को डिसाइड करने के वक्त क्लैरिफाई किए, इस तरीके का ट्रांजैक्शन स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस का चोरी हो रहा था, ब्लैक मनी का निवेश हो रहा था रियल एस्टेट सेक्टर में, जो एक बोनाफाइड परचेजर यानी कि एक साधारण आम जनता जिसका संपत्ति खरीदना एक सपना है, उनके साथ धोखा कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था। एक संपत्ति को 3-4 जनों को बेचा जा रहा था, क्योंकि वहां पर सर्टिफिकेशन ऑफ टाइटल वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। एकमात्र ओनरशिप का वेरिफिकेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जहां पर संपत्ति रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू हस्तांतर किया जा रहा है। डिफेक्टिव टाइटल्स के चलते कोर्ट केस का चक्कर लगाना पड़ता है, और यही विषय में सुप्रीम कोर्ट मांग रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या सोचना है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, वो वैलिड रिक्वायरमेंट जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है, उसका पालना नहीं कर पाएगा। इससे वो संपत्ति का टाइटल भी हस्तांतर नहीं कर पाएगा। यहीं पर जस्ट सजेशन एंड समरी में आपके लिए, संपत्ति का ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ सेल डीड के थ्रू ही हो सकता है। डीड ऑफ कन्वेयंस के अनुपस्थिति पर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस ना दे करके संपत्ति का टाइटल, इंटरेस्ट, राइट ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है।